मैं चंडीगढ़ से हूँ जी, और मैं मोदी जी की सबसे बड़ी फैन हूँ। जो मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं ना, वो बंदा कोई नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? जैसे ये बोल रहे हैं ना कि इकट्ठे हो गए हराएंगे, शेर अकेला चलता है, बाकी गिद्दड़ भेड़िए इकट्ठे होते हैं, फिर भी शेर जीतता है, और शेर ही जीतेगा, शेर ही जीतेगा। बिकॉज आई हैव सीन द चेंजेस। इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई। एक मिनट यूथ से बात करो। इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई। यार अभी चंडीगढ़ में बेईमानी चोरी पकड़ी गई। वो जो आदमी जिसका चक्कर ही एसबीआई की एफडी तक हो ना, उन्हें नहीं पता लगता देश की तरक्की। उन्हें स्वर्ग चाहिए, जम्मू में कश्मीर, जिनका ख्याल ही नहीं है कि प्लॉट ले पाए कश्मीर तक, उनको क्या है। हम सारे दोस्त हैं, हम लोग अभी कॉलेज पास आउट किया हमने। हमारी आधी जनता कनाडा जाती थी, आधी जनता ऑस्ट्रेलिया जाती थी। हमने यहाँ रहने का चूज किया है क्योंकि एक आदमी ने हालात बदले हैं। ये खुद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में काम करती थी और मेरे को इतना आराम से स्कॉलरशिप मिल रही थी। मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे देश को बेहतर जो बना रहा है। अब जिसका चक्कर ही एफडी मैच्योर करने की, इंटरेस्ट रेट तक देखने का हो, उसको हाँ वो उन चीजों में ये हम फ्री में नहीं बिलीव करते। मैंने इंडिया को चेंज होते हुए देखा है। जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है ना, मैंने चेंज होते हुए देखा। बिकॉज आई हैव बीन टू ऑल द कंट्रीज। मैंने एयरपोर्ट, मैंने आपका रेलवे स्टेशन, मैंने दिल्ली को साफ होते हुए देखा है। मेरे साथ अभी 2 ऑस्ट्रेलियन आए हुए हैं, एंड दे आर सेइंग कि दिस इज अ चेंज इन इंडिया। नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी एंड दे आर प्राउड ऑफ इट दैट वाओ इंडिया इज ग्रोइंग। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट। पहचानने लगे एंड हैं। आएंगे तो मोदी जी ही 400 क्या 500 पार होगा इस बार। एक मिनट वो जो है आप बोलिए। इनको सब फ्री चाहिए, इनको सब फ्री चाहिए। वो बंदा बहुत अच्छा, जो फ्री दे दे वो बहुत अच्छा। एक बात बताइए। देश के आप एक बात बताइए, आप रहती कहाँ हैं? मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। कब से? मैं पैदा वहीं पे हुई हूँ। तो चंडीगढ़ में फिर चुना तो आम आदमी पार्टी को वहाँ? लोगों ने चुना, बस हवा निकल गई। मैंने नहीं चुना। मैं बीजेपी, मैं मोदी जी के ही रहूंगी क्योंकि मैंने चेंजेस देखे हैं। वो बंदा ऐसा है, वो सही कहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने अभी कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। इसको बहुत लोग कहते हैं कि ये नारा ऐसा है कि न खाऊंगा और उधर रहोगे तो खाने नहीं दूंगा, नहीं, इधर आ जाओ। उधर जो खा रहे थे उसको सबको ईडी सीबीआई का। आप उनको देखो, जो मेरे घर में मेड है, अगर मैं उससे पूछती हूँ, वो तो नहीं है ना कुछ ऐसा सेल्फिशनेस तो नहीं है ना। मैं अगर उससे पूछती हूँ कि आप किसको वोट दोगे, तो वो बोलते हैं बिल्कुल मोदी जी को देंगे क्योंकि उन्होंने हमें सिलेंडर दिया, उन्होंने हमें घर दिया, हमारे परिवार को नौकरियां मिली। तो और क्या चाहिए देश को? सिर्फ अपने बारे में सोचना है या देश के बारे में भी सोचना है? अरे जागो भारत, जागो, अपने भारत को आगे बढ़ाओ। ये नहीं अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई इंडिया क्यों नहीं पढ़ा लिखा? इंडिया में क्यों नहीं समझदार लोग? और नहीं बात, सारी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, ये सारे इंडियंस चला रहे हैं। कुछ अभी मोदी जी के पहले का रेलवे स्टेशन, डब्बे, उनकी साफ सफाई, और आज का रेलवे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आप विकास की बात करते हो, ऐसा कोई सा स्टेशन नहीं दिखेगा आपको खिड़की के बाहर जहाँ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर बाकी जो काम ना चल रहा हो। क्या ये विकास डेवलपमेंट नहीं आता है क्या ये? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि रेलवे में जो सफाई का काम हुआ, खास करके प्लेटफॉर्म और ये सब चीजें। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेन वही, पटरी वही, खाना वही, और किराया 2 गुना भी हो गया। गजब बेइज्जती है। किराया क्या 20 पैसा ही रहेगा क्या पूरे समय तक? किराया नहीं बढ़ना चाहिए। सुविधा अगर आपको अच्छी मिलती है तो किराया थोड़ा देना पड़ेगा सर ना। देना सीखने वाली सरकार है ये, खा करके बैठने सरकार नहीं है कि 80% देश का पैसा हमारा है और 20% में सब बांट दो आपस में। ये वो सरकार चली गई जो कहती थी कि मैं भेजता हूँ 1 रुपया 15 पैसा नीचे पहुंचता है। ये वो सरकार है जब देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि टीना ठोक करके मैं भेजता हूँ 1 रुपया और 1 रुपया ही नीचे पहुंचेगा। ये वो सरकार है। तो देश अब जाग रहा है, एक इंडिया, अलग इंडिया बन रहा है। आप क्या करते? मैं बिजनेसमैन हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम मेरा, सिविल का काम है। तो एक बात बताइए, लोग अगर आपसे मैं कहूँ कि मोदी जी के 4 काम आपको कौन से अच्छे लगे तो आप क्या कहेंगे? पहला काम ये है कि टैक्सेशन में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। लोग कहते हैं बहुत समस्याएं हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। मैं खुद ही बिजनेसमैन हूँ, मैं बता रहा हूँ। दूसरा, रेलवे से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ सफाई हुई, टॉयलेट्स वगैरह बहुत साफ हुए। देश के लोग बाहर जब आते थे तो दुनिया भर के NGOs आकर के रिसर्च करते थे, ये देखो गंदगी, वो देखो गंदगी। तीसरा काम, जहाँ जो राम मंदिर बना भारत के अंदर, वो अयोध्या में, वो राष्ट्र मंदिर था, वो बनना चाहिए था, वो बना। मैं मानता हूँ सरकार की बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या नाचो मैं? तीसरा, धारा 370, उसको सरकार ने हटाया। ये बहुत बड़ा सामरिक जीत है। कितने पैसे खर्चे हो रहे थे, अब नहीं मिल रहे हैं कश्मीर के अंदर पत्थर चला के मारने वाले लोग जो भाड़े पर, किराए पर ले आया करते थे। तो ये उपलब्धियां तो है सरकार की। और क्या चाहते हैं आप? तो उनकी बात आपने पूरी सुनी? पूरी सुन लिया सर। उसका जवाब आपके पास है? सर देखिए, समय के साथ हर चीज का बदलाव होना तय है, ठीक है सर। और उस समय के अंदर कुछ चीजें बुरी भी होती है और कुछ अच्छी भी होती है। अच्छी भाई साहब को दिख गई, बुरी दिखी नहीं। मैं तो इस सरकार से काफी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। बहुत खुश हूँ।
इसने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। आज अच्छा, आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से चाहे मोबाइल के माध्यम से जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं, इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? BCom कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं हैं, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही टीवी चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही होगा, एकदम राइट है। हाँ, तब लगता है कि राइट है। हाँ, इतना चक्र चल रहा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। 15 अगस्त के लिए आए हो? जी, एंजॉय 15 अगस्त है इसलिए आए, और आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए। आज़ादी किस लिए मिली थी? एंजॉय करने के लिए। अरे एक बार चुप रहो यार, बोलने दो। 15 अगस्त 1947 में जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में आए हैं यहाँ पर। क्या करते हो? हम मिस्त्री हैं। किस चीज़ के? POP। तो आप वहाँ काम करते हो, दिल्ली में काम करते यहीं दिल्ली में करते हैं, सवादरा में। हो? अच्छा जी। आज छुट्टी है? जी, छुट्टी है आज। तो क्या किया आज़ादी के मौके पर? पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की है। काम धाम ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक, सब बढ़िया चल रहा है सर जी। आप कहाँ से आए? हम आगरा से आए। अभी 15 अगस्त मनाने दिल्ली आए? 15 अगस्त मनाने के लिए हम इंडिया गेट आए हुए हैं दिल्ली में। तो परिवार के साथ या दोस्तों के साथ? अकेले आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। 15 अगस्त वाले दिन बहुत क्राउड है यहाँ पर, पब्लिक बहुत है, और हमें बहुत खुशी है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले हमें। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हमें, जो देश को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको यही दिखाई दी? बिल्कुल, हमें जो दिखाई दी। इसके पहले के प्रधानमंत्री? हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों का कुछ ठीक है, मगर मोदी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे भाई, मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं, वो सही बात है, पूरे देश को अच्छे लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, लाल किले से भाषण भी आप, और भी प्रधानमंत्रियों के बारे में आप जानते नहीं? जानते हैं, मगर अब जो दिल की बात है वो बता दी हमने। मतलब तुमको स्वतंत्रता के मायने क्या पता? पता ही, हमारे देश को आज़ादी मिला जब से हम सब बढ़िया है, खुश है। आज़ादी उस समय से अभी तक और मतलब बहुत बढ़िया हुआ है अभी तक। क्या क्या बढ़िया तुम्हारी समझ में आ रहा है, और क्या लगता है कि और होना चाहिए था? और बढ़िया होगा, हमारे मोदी जी के राज में और बढ़िया होगा। जब से आए जब से और बढ़िया हो रहा है, इससे और बढ़िया होगा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। इससे और आगे अच्छा ही होगा आने वाला समय में भी। मोदी जी के राज के पहले कुछ हुआ था कि नहीं देश में? पहले होता था, लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। क्या चर्चा या काम? काम। पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश विदेश सब तक जानते हैं, सब तक, पूरा इंडिया से बाहर भी, पूरा विश्व में। तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? पता क्यों नहीं है? बताओ तो। और तीनों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी बताना। राष्ट्रपति के नहीं, देश के नाम बता देंगे, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बस देश के नाम बता देंगे। बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम, कितने बताए, बहुत सारे नाम याद है। नाम तो बताओ 3 देश का, अभी कह रहे हो। लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। लंदन देश है क्या है? वो भी तो कंट्री है एक। लंदन किस देश में है? किस देश में ये पता नहीं है, लेकिन है तो बाहर, इंडिया से बाहर ही है, इतना पता है। नाम है वो लंदन में, नाम है इंडिया का। हर नाम क्यों नहीं है, हर देश में नाम है। देश तू मेरा कहमा
बकवास बंद। तू मेरा अभिमान है, हम जीएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया गाना गा रहे हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं जिस तरीके से कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में अभी जो फाइट हो रही है, और वो जल्दी से जल्द उसको जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। अगर बांग्लादेश की नारी जो है चीख रही हैं, बेटियां चिल्ला रही, तो हमें भी कष्ट होता लगता है कि हम निकल करके जाएं। और क्योंकि मैं सोशल हिंदुओं के लिए ही या मुसलमानों के लिए भी? देखिए सर, भारत में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही जो है संप्रभुता वाला कंट्री है, तो हम ये तो क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों के वहाँ तो प्रधानमंत्री है का घर लूट लिया और न जाने कितने। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। अच्छा, वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात ना की जाए तो ज़्यादा ठीक है। आप बताइए, आप क्या करती है और आपकी कौन है ये? मेरी माँ है ये, और मैं जॉब करती हूँ बैंकिंग सेक्टर में। ये गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, और आगे भी हम लोग 2047 तक हम लोग जो ने सोचा है वो चीज़ पूरे हो, कंप्लीट हो, और हम लोग उसके लिए लगे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। उन्होंने 1 लाख से आज भी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि नए 1 लाख से भी ज़्यादा नई युवा शक्ति को हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि तो बोलने में अच्छा लगता है, उनके खुद की पार्टी में सब नेताओं के बेटा बेटी ही तो है, ज्यादातर नहीं है, और अभी चुनाव होगा तो नहीं। इसलिए तो परिवारवाद को उन्होंने बोला है कि हम परिवारवाद से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, जो भी अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो युवा शक्ति वो बिना किसी राजनीति। ये बात तो बहुत अच्छी है, तो राहुल गांधी भी बहुत दिन से कर रहे हैं। प्रेरणा क्यों देना, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो अपने परिवार को सोचेंगे पहले। जब टिकट देना होता है तो सब वही खोजने लगते हैं। अरे ऐसा नहीं है सर, बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मोस्टली समुदाय हैं, तो भारत देश को भी अखंड भारत बनना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ सर। दवाई पहुंच गई हर जगह। हाँ, बता। हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते, सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? अलवेंद्र। अलवेंद्र जी हाँ। कहाँ से? हम धौलपुर से, राजस्थान। बिल्कुल। ये देखिए, 2 बहनें माताएं। करते हिंदू राष्ट्र को, हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को। तो सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन ये कोई रैली नहीं, कोई भाषण नहीं, कम से कम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 18% जीएसटी लगा रखी है, उसको तो लगाना नहीं चाहिए, कम से कम इसको फ्री कर दे। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो 18% जीएसटी क्यों ले रहे हैं? दोनों को जेल में डाल दिया। और हाँ, कैसे बना दिया? तो वो तो बना दिया, वो तो न्यूज वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि प्रचार ज्यादा करते हैं। प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। मगर क्यों? हाँ, करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो, उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं, उनके पोस्टर वगैरह। और जो सोशल मीडिया, जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी, आप जानते हो इस चीज को। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। नहीं, हमें नहीं पढ़ा। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप, मुझे लगता है आप, कोई बात नहीं, आप शर्म करो शर्म। तरीके से आप वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों 2 चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? सही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का इस समय। सिंपल बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना, 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी।
ये तो करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं अरे यार वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। बताइए कि नफरत का बाजार है कहीं? कोई नहीं है नफरत का बाजार, ये भरा में ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। जितने हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, मैं 3 बयान आपसे पूछता हूँ। आप कहते हैं ना, आप बताइएगा किसने दिया था। अगर बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन जीता तो पाकिस्तान में ताली बजेगी, ये बयान किसका है? ये तो शायद गिरिराज सिंह जी ने दिया था। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कुछ लोग देते रहते हैं बयान, बयानों से कुछ नहीं, छोटे छोटे। गलत आंसर, गलत आंसर। अगर हाँ कौन दिया था? अमित शाह जी ने। हाँ सही। अगर करंट करते हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सुने जीतते हैं तो हाँ करते हैं लोग कुछ हैं। वोट का बटन ऐसा दबाना, यहाँ दबाना, करंट शाहीन बाग में लगे, किसने कहा था? अमित शाह जी ने कहा था। ये मोहब्बत का बयान है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि वो गलत फहमी की वजह से बैठे हुए हैं, उनको ये गलत फहमी थी। करंट लग जाए। हाँ लगना चाहिए करंट ऐसे लोगों को जो रोडों पे बैठ रहे हैं गलत फहमी की वजह से। सीए एनआरसी जो हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रहते हैं उनको शरण देने का सरकार ने काम दिया था। अच्छा, आपको लगता है फैलाई थी कि ये काम मुसलमानों को भारत से निकालने का है। ठीक है, आप कैसे को माइनॉरिटी का डर दिखाकर उनका वोट लेने की कोशिश करती है, और अब मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। अब ये दौर कब तक चलेगा और इस दोनों दौर में मुसलमान अपनी तरक्की कर पाएगा या उसका अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल